हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपका जो एग्जाम है यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं यूपी होम गार्ड एग्जाम के बारे में, जिसका कि अभी बस आपका 3 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 25, 26, 27 शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन का एग्जाम आपका रखा गया है ना। तो एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम सेंटर पे क्या लेकर के जाना है। साथ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ना हो, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कागज ना हो जो लेके जाना हो और हम भूल जाएं घर पर, पता चले हम एग्जाम में अंदर अलाउड ही नहीं किया जा रहा है ना। या फिर कोई ऐसी चीज हो जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गलती कर दी, जैसे आपको पता नहीं था एंट्री टाइम से इतनी देर पहले पहुंचना है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं छोटे मोटे, जो स्टूडेंट एक दो बार एग्जाम कोई दे चुके हैं उनको भी डाउट्स रहता है। फिर भी एक बार मेरे ख्याल से वीडियो गो थ्रू कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। और जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको तो खास करके वीडियो जरूर से जरूर लिखते चलना, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं, छुटके से वीडियो रखेंगे। सबसे पहली बात तो आपका एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया है कि आपकी 3 दिन पेपर चलेगा। प्रत्येक दिन 2 पाली रहेंगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे वाली, एक इवनिंग शिफ्ट जो कि 3 बजे वाली। टोटल आपका 6 पालियों में पेपर होगा, 3 दिन तक चलेगा, है ना। अब यहां से नोट डाउन करना शुरू करिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी यानी कंपलसरी है भाई, नहीं लेके गए तो अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। जो एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से हो सकता है मैं आपकी वीडियो बना रही हूं उधर आपका एडमिट कार्ड आ जाए, क्योंकि 3 दिन पहले जब आपका पेपर है उसके 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। तो सबसे पहली बात तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है, फोटोकॉपी नहीं लेनी है। मैं फिर से बता देती हूँ, एडमिट कार्ड का फोटोग्राफ जो फोटो कॉपी करते हैं उस दुकान पे जाना और उसको बोलना कि भैया ये मेरे एडमिट कार्ड की पीडीएफ है, इसका प्रिंट आउट निकाल करके दे दो। वो कहेगा कलर्ड निकालो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, वो आपकी चॉइस है। मेरी मानो तो एक कलर्ड ले लेना, एक ब्लैक एंड व्हाइट ले लेना, क्यों फालतू में किसी को बोलने का मौका देना, है ना। पता चले वहां जाके होश पोश हो गई। वैसे तो कलर्ड इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में मान जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना पूरा बैकअप लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो 2 एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट ले लेना, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक अपना कलर्ड ले लेना। ठीक है, आगे चलिए। कह रहे मूल फोटो पहचान पत्र, आपका कोई ऐसी आईडी आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो लगी हो, जैसे आपका पैन कार्ड होता है उसमें आपकी फोटो लग रखी होती है। आधार कार्ड हो गया उसमें भी फोटो है। आपका पासपोर्ट हो गया, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी हमारी आईडी प्रूफ होती है। ठीक है, तो इन आईडी प्रूफ में से कोई भी आईडी प्रूफ हम वैसे ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी मानना आप आधार कार्ड लेकर के जाना। क्योंकि आज मैंने एक न्यूज देखी थी, उसमें भी सरकार की तरफ से वो न्यूज थी आपके इसी होम गार्ड के एग्जाम को लेकर के, उसमें भी आधार कार्ड ही उसने मेंशन कर रखा था। और आपको भी बताएं, जब से आधार कार्ड का ट्रेंड चला है हर जगह हमारी पहचान हमारा आधार है ना। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड रहेगा। कुछ परसेंट बच्चे हो सकते हैं जिनके आधार कार्ड में कुछ भी दिक्कत हो। वैसे तो पेपर के टाइम पर ये चीजें अवॉइड करा करो, जैसे हम आधार कार्ड में अपडेट कराने के लिए कुछ दे दिया कि इसमें एड्रेस चेंज करवाना, तो कुछ भी दिक्कत आए, पहली प्रायोरिटी आधार कार्ड लेके जानी है। आपके पास जो है चाहे उसमें अपडेशन हो चाहे ना हो, फिर भी देखो जिसका आधार कार्ड ठीक है वो ठीक है, उसी को लेके जाना। लेकिन कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल राम नाम का कोई बच्चा है, उसने अपने आधार कार्ड में मान लो डीओ भी चेंज करवानी थी, उसके लिए एप्लीकेशन लगवा रखी है, उसमें प्रोसेस चल रहा है, तो आप आधार के साथ साथ अपना एक और आईडी भी ले जाना। हो सकता है भाई कोई दिक्कत आ जाए तो वो दूसरी आईडी से काम चल जाएगा। वैसे तो आएगी नहीं दिक्कत, क्योंकि इसका जो आईडी प्रूफ होती है वो बस इसलिए कि आपका नाम आपकी शक्ल मैच की जाती है और आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा उसके लिए। कभी कभार हो सकता है आपसे पूछ ले एकदम से रेंडमली कि अपने मदर्स नेम या सॉरी मदर्स नेम तो होता नहीं, फादर्स नेम बताइए, उसमें फैच करने के लिए होता है बस। ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना है और एक इसकी कॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल आधार कार्ड या आईडी प्रूफ प्लस में एक इसकी कॉपी भी लेकर के जानी है। कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं कह रही हूं ले जाना, अपना बैकअप स्ट्रॉन्ग रखें। आगे चलिए, तीसरा जो पॉइंट है
उसमें क्लियरली मेंशन है 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के जानी है। कौन सी फोटो? प्रॉपर आपकी फोटो वो क्लिक हो रखी हो, जो एक पासपोर्ट साइज होती है जिसमें दोनों कान दिख रहे हैं। लड़कियां जो ऐसे करके टेढ़ा फेस खिंचवाती है वो नहीं होनी चाहिए। समझ गई होंगी लड़कियां मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? दोनों फोटो आपकी जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाई थी, फॉर्म भरते टाइम जो फोटो आपने चिपकाई थी, वो वाली फोटो, वो उसके दो 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 फोटो अपने साथ ले जाइएगा। अगर बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब दो फोटो आपको लेके जाने हैं जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगाई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है मैम वो फोटो नहीं है, तो अपनी अपडेटेड फोटो हाल फिलहाल में खिंचवाई हुई अपडेटेड फोटो आपकी महीने भीतर की खिंचवाई हुई, जो ऐसी फोटो आपके पास हो, नहीं हो तो खिंचवा लेना, 2-4 दिन का ही समय वो ले जाना है। पहली प्रेफरेंस जो फॉर्म भरते टाइम खिंचवाई थी वही फोटो वही लेके जानी है। इन केस वो ना हो तो कोशिश करना उसकी और कॉपी निकल जाए, फोटो वाले भैया से पूछ लेना ऐसी और फोटो बना सकते हो क्या। आखिरी जो है कि मैम वो मिल ही नहीं रही है फोटो, तो फिर अपडेटेड फोटो लेके जानी है, ठीक है। इसके अलावा आपको पेन भी अपने साथ लेके जाना है। ओएमआर शीट भरने के लिए इन्होंने बोला है या तो ब्लू पेन होना चाहिए या फिर ब्लैक होना चाहिए। मैं आपसे कहती हूँ आप दोनों ही पेन ले जाओ, 2 ब्लू ले जाना, 2 ब्लैक ले जाना। हो सकता है वहां चले ना चले कुछ दिक्कत आ जाए, कोशिश करना तो जो थोड़ा सा मोटी निब का पेन होता है वो लेके जाना, ताकि गोले जल्दी भरे जाए। पतली सी निब का लेके जा रहे हो, रगड़े रहे हो उनको, भर रहे हो गोलों को, बहुत दिक्कत आएगी। थोड़ा सा मोटी निब का जो पेन होता है ना वो कोशिश करना, और ब्लैक और ब्लू दोनों ले जाना 2-2। इसके अलावा बोतल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम एग्जाम सेंटर में अब हम बैठे-बैठे पानी की प्यास लगती है, जा भी नहीं सकते हैं, उस केस में अपने साथ एक बोतल आप कैरी कर सकते हो, लेकिन वो बोतल आपकी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मिरिंडा की बोतल है ना? जो आती है 20 रुपए वाली, उसका वो स्टिकर हटा दिया, तो पूरी पारदर्शी हो गई। तो इस तरीके की जिसके अंदर दिख रहा है कि भाई पानी भर रखा है ना? ऐसी कोई बोतल अपने साथ में आप कैरी कर लीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके मेंशन कर दूं, लिख लेना भाई। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना है, 2 प्रिंट आउट। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कितने लेने हैं? 2, एक कलर्ड ले लेना, एक ब्लैक। एक आईडी लेनी है और उसकी कॉपी भी लेके जानी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा पेन अपने साथ लेकर के जाना है, या तो ब्लू ले लेना या फिर ब्लैक ले लेना, लेकिन दोनों ही बॉल पॉइंट होने चाहिए। जेल वेल मत ले जाना, वहां जाके अलाउड नहीं करेंगे। बॉल पेन आपके पास में होना चाहिए। ये सारा सब कुछ आपको अपने साथ में कैरी करना है। कुछ रह तो नहीं गया? फोटो हो गया, पेन हो गया, बोतल हो गई। हाँ जी, यही 5 पॉइंट है। लास्ट में मैं बोतल भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये सब आपको अपने साथ एग्जाम सेंटर पे लेकर के जाना है, ठीक है। इसके अलावा क्लियरली मेंशन होता है भाई, कोई भी गैजेट, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, चाहे उसमें घड़ी हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे ब्लूटूथ हो, चाहे आपके पास कोई भी आइटम हो, कुछ भी अंदर परमिट नहीं किया जाएगा, अंदर लेके जाना अलाउड नहीं होगा। वहीं पर गेट पर जब आपकी चेकिंग होगी तो वहीं पे निकलवा दिया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि उसको निकाल के तुमने इस टेबल पे रखा, तुम चले गए पेपर देने। आए तो वो सामान मिले ना मिले, भीड़ में हो सकता है टूट वूट जाए, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं पहले ही कह रही हूँ, अपने साथ ये सारे आइटम मत लेकर के जाना। और ये है मैडम, टूट गया तो कोई नहीं, नया ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले जियो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैडम बिना फोन के तो कैसे ही जाएंगे? भाई सिर्फ फोन अपने साथ कैरी कर लेना, ठीक है। जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे लोकर हमें मोस्ट ऑफ द सेंटर पर मिल जाते हैं, वो भी और ईयरफ़ोन वगैरह डाल सकते हो, वहाँ रख देना। फ़ोन ले जाना बिना फ़ोन के तो नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। उस केस में फिर वो लॉकर वाला ऑप्शन है ना? वैसे तो सेफ है लॉकर वाला ऑप्शन, लेकिन फिर भी मान लो भाई आप हेडफ़ोन ले गए और वहाँ लॉकर में भी हो सकता है किसी बच्चे का बैग ही एक्सचेंज हो गया मान लो, तो दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ सेफ ज़ोन के लिए नहीं लेकर के जाना है। इसके अलावा आपने जैसे इयररिंग्स पहन रखे हैं, कान में, नाक में कुछ पहन रखा है, गले में कोई चेन पहन रखी है, हाथ में कोई आपने पीले रंग का धागा है, पैर में काले रंग का धागा है, सारी चीजें आपने घर पे ही निकाल कर के जानी है। स्पेशली लड़कियों के केस में दिक्कत आती है,
कान का निकल नहीं रहा है, चले गए, निकल ही नहीं रहा है, हम क्या करें? वो आपको क्लियरली कहेंगे नहीं निकल रहा है, तो हम अंदर जाना अलाउड नहीं करेंगे, आप बाहर ही बैठिए। तो आपको जैसे-तैसे निकालना ही पड़ेगा, यही ऑप्शन होता है उस केस में। निकाल के अपनी ज्वेलरी अपने घर पर सेफ्टी से रख के फिर जाइएगा। कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना है, वहाँ पे कोई मम्मी नहीं बैठी, पापा नहीं बैठे जो तुम्हारी ज्वेलरी का ध्यान रखेंगे, है ना? इसके अलावा एक न्यू नोटिस आया था, सुबह ही न्यूज़पेपर में था, जो भी आपके धर्म संबंधित चीजें हैं, जैसे सिंदूर सॉरी, मंगलसूत्र हो गया, आपका ये हाथ में जो लाल धागा पहनते हैं अपना नाल जिसको बोलते हैं वो हो गया, ये सारी चीजें आपको अलाउड कर दी जाएंगी, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। इसके अलावा बस वही चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री बुक्स ले जाते हैं पेन रख के उसके अंदर सजा के, लड़कियां खासकर, भाई अलाउड नहीं है, कुछ भी कागज वागज नहीं लेके जाना है, सिर्फ एडमिट कार्ड अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी नोट करिएगा, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, हाथों में मेहंदी मत लगाइएगा। बहुत सारी लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती है, स्पेशली जो यहाँ पे लगाते हैं ना टिप टिप के ऊपर, जिनको पोरवे बोला जाता है हमारी साइड, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक का मतलब है उस मशीन के ऊपर मुझे ऐसे अंगूठा रखना है, और अंगूठे पर अगर मेहंदी लग रखी है तो उस केस में बहुत बार दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको अंदर जाना अलाउड नहीं किया जाएगा, तो सोच समझ के करना। मैंने आपको फिर बोला है, मेहंदी वेहंदी कुछ दिन अवॉइड करिए जब तक आपका एग्जाम है, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं, वो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप होम गार्ड के अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रही हैं, तो भाई उसमें तो मैथ्स भी आएगी, और मैं आपको मैथ्स ही पढ़ाती हूँ, तो मैथ्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना और आपको मेरी यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इन क्लासेस को देख लीजिए। बाकी मैं मंडे से फ्राइडे रोजाना दिन में 2 विषय क्लास लेती हूँ, यही सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।